हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम अपने यूपी स्पेशल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम टॉपिक कवर करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, उससे जिन जिन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं कोई नदियाँ, उनमें एग्ज़ाम में जैसे पूछी जाती हैं, उन नदियों को हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो यूपी स्पेशल की क्लासेस में हमने पहले 3-4 वीडियो कवर कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको प्लीज़ देख लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और ऑब्वियसली आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका बिना समय गंवाए हुए। इससे पहले अगर आप आज हमारे चैनल पर नए हैं या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, तो उत्तर प्रदेश की नदियों में सबसे जो प्रमुख नदी है वो है गंगा नदी। गंगा नदी तंत्र जो है उत्तर प्रदेश से ही लेकर निकलती है और सबसे ज़्यादा दूर तक ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो आज हम ये नहीं देखेंगे कि ये और किन किन राज्यों में कहाँ से बहती हुई आती है। उत्तराखंड से निकलती है, चूँकि 5 राज्यों में गंगा नदी प्रवाहित होती है। पहली तो उत्तराखंड से निकलती है, दूसरी फिर उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश के 28 ज़िलों से बहती हुई आगे बढ़ती है गंगा नदी। ठीक है, उसके बाद फिर बिहार में जाती है, फिर झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल में, इस प्रकार से आगे जाके ये बांग्लादेश में चली जाती है। ओके, तो हम आज इसके उत्तर प्रदेश में विस्तार के बारे में जानेंगे कि प्रमुख नदी तो गंगा नदी है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको उत्तर प्रदेश का पूरा मैप दिख रहा होगा। इसमें आपको ये जो ब्लू कलर की मेन नदी है ये है गंगा नदी, और ये दूसरी जो ब्लू कलर की लाइन से हमने शो किया है ये है यमुना नदी। बाकी ये पिंक कलर वाली सब इसकी छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं, कोई छोटी तो कोई बड़ी, नाम लिखा हुआ है। तो हम इसको कॉन्सेप्ट से यहाँ से समझते हैं। ठीक है, प्रमुख नदी गंगा है जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर इतनी गंगा नदी की लंबाई है। अब बात करते हैं गंगा नदी की सहायक नदियों की। जो बाकी नदियां हैं वो या तो गंगा नदी की सहायक नदी है या फिर यमुना नदी की सहायक नदी है। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है यमुना नदी, जो कि निकलती तो हिमालय से है लेकिन गंगा में ये दाहिनी तरफ से आके मिलती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है नदियों के अध्ययन करते समय कि कौन सी नदी इसकी दाईं तरफ से मिलती है और कौन सी नदी इसकी बाईं तरफ से मिलती है। एक ये चीज़, और दूसरी जो है क्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गंगा नदी में बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों का क्रम निम्नलिखित है पूर्व से पश्चिम की ओर। जैसे अब हम नीचे दाईं तरफ से अगर देखें, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, इस तरह से अगर हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें नदियों का सही क्रम है पूर्व से पश्चिम की ओर, सोन, टोंस, केन, बेतवा, आपको ऐसा उल्टा सीधा बना के दे देगा। आपको उसमें कंफर्म करना होगा कि कौन सा इसमें सही है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हिंडन नदी। ठीक है, हिंडन नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, ये यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी। और उसके बाद रामगंगा है। रामगंगा ये गंगा की सहायक नदी है जो कि हरदोई में आके गंगा से मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है गोमती नदी। ये सब जो नदियां हैं ये गंगा में बाईं ओर से आके मिलती हैं। ओके, उसके बाद है गोमती नदी। गोमती नदी ये गंगा नदी में वाराणसी में जा कर के मिल जाती है। अच्छा, गोमती नदी से एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, इस पर स्टार बना लीजिए कि बाकी सारी नदियाँ जो बाईं ओर से मिलती हैं गंगा में वो सारी हिमालय से निकलती हैं, लेकिन ये जो गोमती है ये तराई क्षेत्र से निकलती है, ये हिमालय से नहीं निकलती है। ठीक है, दलदली स्थान से निकलती है। तो ये वाराणसी में जाकर के गंगा से मिल जाती है। लखनऊ इसी गोमती नदी के किनारे स्थित एक शहर है। उसके बाद नेक्स्ट है सरयू, उसके बाद गंडक। अच्छा, आपको इसमें दिख रहा होगा हमने सरयू और गंडक को ब्लॉक में कवर किया हुआ है और नीचे सोन को, इसको हमने ब्लॉक में क्यों कवर किया है। ये 3 नदियाँ ऐसी हैं जो गंगा में मिलती तो है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर बिहार में जा कर के गंगा नदी को अपना जल देती हैं। तो ये ऐसी 3 नदियां हैं। कहता है निम्नलिखित नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश के बाहर गंगा में अपना मिलन बिंदु बनाती है। तो वो है सरयू, गंडक और सोन। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है चंबल नदी। अब बात करते हैं गंगा नदी में दाहिनी तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों की। तो गंगा नदी में दाहिनी तरफ से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी, जो कि उत्तराखंड के बंदरपुंछ चोटी से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर है वहीं पर, वहाँ से वो निकलती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक स्थान पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा के साथ साथ कुछ दूर तक प्रवाहित होती है। उसके बाद फिर ये उत्तर प्रदेश में आकर के इलाहाबाद में नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है।
उसके बाद नेक्स्ट है चंबल नदी। चंबल नदी लगभग जो यमुना को छोड़ करके बाकी सारी नदियाँ जो दाहिनी तरफ से मिलती हैं गंगा नदी में, वो सब प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ होती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियाँ निकलती हैं वो सारी नदियाँ हैं, जिसमें सबसे पहले है चंबल। चंबल नदी जो है ये भी यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है फिर सिंध। सिंध को इंग्लिश में से SIND लिखते हैं, सिंध नहीं लिखते हैं। ये भी यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है बेतवा नदी, उसके बाद है केन नदी। ये चारों नदियाँ जो है यमुना नदी की सहायक हैं। ठीक है, ऐसे ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। अब आपने ऐसे पढ़ा हुआ है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तो उसमें से 3 तो ये दे देगा और उसमें से 1 केन दे देगा अथवा बेतवा दे देगा और बाकी सोन, टोन्स ये सब दे देगा। तो इसमें जो है पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज मांगता है ये। उसके बाद फिर है सिंध, बेतवा, केन पढ़ा। उसके बाद है टोन्स। टोन्स जो है, टोन्स ये गंगा नदी की सहायक नदी है, ये आके इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है। नेक्स्ट है सोन। सोन यूपी के सोनभद्र जिले से होती हुई दाईं तरफ से बहती हुई नदी है, ये जाके बिहार चली जाती है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से नहीं मिलती है। और सोन की ही एक छोटी नदी है रिहंद नदी। रिहंद नदी जिस पर रिहंद बांध बना हुआ है, ये आती है सोनभद्र से होते हुए और वहीं पर सोन नदी में मिल जाती है। सोनभद्र एक ज़िले का नाम है। ठीक है, तो इतनी कुछ प्रमुख बातें हुई इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।